ओके सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ज़हरा दिस साइड। तो आज जो आप लोग की ट्रेनिंग है ना, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू क्लोज योर सेल्स। क्लाइंट आपके पास आ गया, हमने देख लिया किस तरीके से वो आया है, कैसे आप मैग्नेटिक फार्मूला का यूज़ करके उसको अपने पास लाए हो। अब उसको डिटेल्स कैसे सेंड करनी है और कैसे अपनी सेल को क्लोज़ करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको सिर्फ इसमें बताऊंगी भी नहीं, मैंने आप लोग के लिए स्लाइड्स तैयार किए हैं, साथ में मैं आपको जो ना चीज़ों को दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से आपने करना है। ओके, तो सबसे पहली स्लाइड की तरफ हम लोग जाते हैं। अब देखो अब देखो क्लाइंट आपके पास आया, ठीक है। अब आपका ग्रीटिंग मैसेज ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। ग्रीटिंग मैसेज में आपका क्या होगा कि नंबर नेम आपने पूछा होगा, एज वगैरह क्वालिफ़िकेशन पूछी होगी, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजने का कहा होगा। तो यूजुअली लोग भेज देते हैं एंड कुछ लोग नहीं सेंड करते। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो आपका नंबर लाजमी सेव कर लें। ठीक है, उन्होंने तो आपका नंबर जैसे तैसे सेव कर लिया। अब आपने उनका नंबर कैसे सेव करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये देख लेते हैं। नंबर सेव करो डेट के साथ। फॉर एग्जांपल आयशा 13 अक्टूबर। जैसे कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने आपको अपना नेम बता दिया, तो आप उसका नेम लिखो और साथ में जिस दिन वो आया उस दिन की डेट डालो। अगर तो वो इंस्टाग्राम से आया तो आगे मेंशन कर दो, अगर तो वो फेसबुक से आया आगे मेंशन कर दो। ये चीज़ आगे आपके फॉलोअप के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, नंबर सेव कर लिया, करवा लिया। उसके बाद आप रुक जाओ 30 मिनट्स के लिए, 15 to 30 मिनट्स के लिए जो है ना, आपने वहाँ पर वेट करना है। आपने ये नहीं करना कि क्लाइंट आया आपके पास, ठीक है, अब आप क्या करो, फ़ौरन रिप्लाई करो। ऐसा आपने नहीं करना होता। दूसरी चीज़ ये मैं आप लोग को क्लियर कर दूँगी, जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हो, जो ज़्यादातर लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, वो क्या होती है कि वो घबरा जाते हैं। यार ये बंदा आ गया है, अब जो है मैं इसको डील कैसे करूँ, क्या होगा यार, क्लोज होगा नहीं होगा, चला तो नहीं जाएगा, इन्वेस्ट का तो नहीं पूछ लेगा यार, स्कैम तो नहीं मुझे कह देगा। नहीं भाई, तुम एक सुनो मेरी बात, तुम लोग एक ऑथेंटिक, ठीक है, लीगल प्लेटफॉर्म पे जेन्युइनली ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो। तुम लोग क्यों डरो? बल्कि तुम लोग को तो प्राउड होना चाहिए कि यार मेरी मेहनत के बाद फाइनली एक लीड मेरे पास आई है। ठीक है, और मेरे पास इस चीज़ पे अपने आप को प्राउड फील करो कि यार ये जो बंदा मेरे पास आया है ना, सही है, मेरे पास इतनी सलाहियत है, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूँ ना, उसकी इसको नीड है। अब मेरे पास वो गोल्डन चांस है जो मैं इसको दे दूँगा तो इसके आने वाले साल, आने वाली लाइफ, आने वाला इसका फ्यूचर बदल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे ही आप डाउन फील करने लगो कि यार मैं डील कैसे करूँगा या करूँगी, फ़ौरन अपने माइंड में ये चीज़ ले आओ कि यार ये बंदा आया है, मेरे पास है सुपर पावर इसकी लाइफ बदलने की, अब मुझे इसकी लाइफ बदलनी है। जब आप ये अपने माइंड में लाओगे ना, आप ना क्लोज़ होने वाली सेल को क्लोज़ कर सकते हो। ये मैंने वाकई में किया। शुरू में मैं सेल क्लोज़ नहीं कर पाती थी, यही मसला होता था, मैं डर जाती थी। यार मतलब क्या हॉरर फिल्म चल रही है, तुम लोग डर रहे हो? नहीं, तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, क्लाइंट आया ना, फ़ौरन अपने माइंड में चीज़ ले आओ। जब मेरे पास क्लाइंट आता था ना, मैं डर जाती थी। अब मैं क्या करती हूँ, क्लाइंट आता है ना, मैं फ़ौरन बोलना शुरू कर देती हूँ, मैं इसको क्लोज़ कर सकती हूँ, ये मुझे पेमेंट करेगा, मेरे पास सलाहियत है इसकी लाइफ को बदलने की, मैं सही काम करी हूँ, मैं क्लोज़ कर सकती हूँ। क्लोज़ होगा, मैं ऐसे बोलती हूँ, ये क्लोज़ होगा, ये मुझे पेमेंट करेगा, ये क्लोज़ होगा, ये मुझे पेमेंट करेगा, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं ऐसे बोलना शुरू हो जाती हूँ, बाकी में हो जाता है। इस तरीके से मैंने सेल्स क्लोज़ किए। पता है मसला कहाँ पर आता है, आपका सेल्फ़ बिलीफ ख़त्म हो जाता है। अपने सेल्फ़ बिलीफ को ना आपने रखना होगा, ठीक है, उसको आपने ख़त्म नहीं होने देना। सही है, एक चीज़ ये हो गई है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखो मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि जो है डायरेक्टली उनको वेबिनार शेयर कर देते हैं। ऐसे नहीं करो, ठीक है, आप उनकी इजाज़त से काम करो। सही है, नंबर सेव हो गया, आपने वेट कर लिया। अब आप एक वॉइस प्रिपेयर करो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इस वॉइस में आपने क्या करना है। उस वॉइस में आप उनसे परमिशन मांगोगे वेबिनार को देखने की, क्योंकि आप उनको ऐसी वेबिनार भेज दोगे वो नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे, बहुत कम होंगे जो देखेंगे। लेकिन जब आप उनसे परमिशन मांगोगे ना, उसको वैल्यू दोगे ना उस पर्सन को, तो वेबिनार देखेगा। मैं बताती हूँ कैसे। ये वॉइस नोट ना मैं इस मीटिंग के बाद ग्रुप्स में शेयर कर दूँगी, तो तुम लोग अपनी वॉइस में उसको कन्वर्ट कर लेना। ओके, मैं तुम लोग को बताती हूँ कैसे होगा ये। इस वॉइस नोट में तुम लोग ने जो ना उनको सलाम करना होगा। ठीक है, मैं तुम लोग को बताती हूँ उसको अपने पास लिखना, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, जैसे कि आपको पता है कि पूरा बिज़नेस प्लान अगर मैं आपको समझाने बैठूँ तो उसके लिए 5 से 6 घंटे कहीं भी नहीं गए। तो आपका भी टाइम प्रीशियस है और मेरे भी टाइम प्रीशियस है। तो दोनों के टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैंने एक छोटा सा वेबिनार बनाया है जो कि हार्डली 10 मिनट्स का है। ठीक है, तो अब वो मुझे आप बताओ कि अगर आप उस वेबिनार को देखकर 15 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हो
ताकि मैं फिर आपको वेबिनार देख सकूं और फिर आप उसको देखने के बाद मुझे मैसेज करें, मैं आपको डिटेल में तमाम वॉइसेस शेयर करूं, आपको समझाऊं, आपके डाउट्स वगैरह को क्लियर करूं, एंड आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूं। बस सिंपल आपने वॉइस उनको कर देनी है। उसके बाद वो आपको, जाहिर सी बात है, बहुत रेयर केसेस में तो बोलेंगे नहीं मुझे डायरेक्ट बताओ, वरना पर्सन्स आपको बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है शेयर कर दो। अब आपने उनको क्या शेयर करना है, नेक्स्ट स्टेप में जब आपने पहले ही उनसे पूछ लिया कि वेबिनार देखोगे या नहीं, ये मत बोलो नहीं, बोलो देख के रिप्लाई कर सकते हो 15 मिनट में, तो वही बताओ। ऐसे ऑप्शन मत दो, नहीं का ऑप्शन देना ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं देख सकते तो कोई मसला नहीं। अरे भाई तुम ऑप्शन दे क्यों रहे हो, तुम्हें नहीं का ऑप्शन देना ही नहीं है, तुम्हें उनसे हर हाल में येस बुलवाना है, सही है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया ठीक है येस मैं देख सकता हूँ, आप मुझे शेयर कर। अब आपने उनको अब अपनी इंट्रो वॉइस के साथ वो पूरा वेबिनार वाला मैसेज भेजना है जो मैंने तुम लोग को शेयर किया था। मैं तुम लोग को दिखाती हूँ, लाइव वेट करो, देखो गौर से देखो, उसको सुनो, उसके बाद हम देखते हैं आगे। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं आपको पूरा प्रोसेस प्लान के समझाने पार्ट हूँ तो उसके लिए 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने उसके लिए एक जो है ना वेबिनार बनाया है, ठीक है, जो हार्डली 10 मिनट्स का। तो अगर आप फ्री हो और आप उस वेबिनार को देख के मुझे 15 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, तो फिर आप मुझे बताइए ताकि मैं वो आगे आपको सेंड करूँ। उसके बाद आप मुझे रिस्पॉन्ड करना, दैन फिर मैं आपको आगे तमाम कंप्लीट डिटेल सेंड करके आपके तमाम डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूँगी एंड आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दूँगी। ठीक है, ये मैंने उनको शेयर कर दी। उसके बाद उनका मेरे पास रिप्लाई आ जाएगा, तो अब मैं ये इंट्रो वॉइस उनको भेजूँगी, तो इसमें मेरा इंट्रो है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर उनको वेबिनार दे दिया, ठीक है। अब ये जो ऊपर की जो सारी खिचड़ी ना, मैं तुम लोग को अभी आने वाले स्टेप्स में बताती हूँ, ठीक है। वेबिनार जो है ना, ये मैंने उनको सेंड कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, बोनस टिप क्या है यहाँ पे, कि लाजमी आप क्लाइंट को जो भी मैसेज करो उसके साथ अपना इंस्टाग्राम और कम्युनिटी का लिंक लाजमी लगाओ। यहाँ पर ना मैंने अपनी कम्युनिटी का भी लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वेबिनार का लिंक तो दिया हुआ है। मैंने इनको बोल दिया कि मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम भी दे दिया, आप मेरे हाइलाइट्स को विजिट कर लो। ये वॉइस मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसमें मैंने तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। आप उनको लाजमी बोलना कि तमाम चीज़ें कि यार मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ से आप मेरी हाइलाइट्स को विजिट कर सकते हो, वहाँ पे सारे प्रूफ्स हैं। कोई पर्सन मेरे पास आता ना, वो कहता है प्रूफ दो, तो मैं सिंपल उसको बोलती हूँ कि भैया मेरा इंस्टाग्राम का ये रहा लिंक, तुम जाओ, इसमें प्रूफ की, अर्निंग की, लीगल की और ट्रेनिंग्स के नेम से हाईलाइट है, ये जाके विज़िट कर लो। बस कम्युनिटी में बंदा ऑलरेडी ज्वाइन हो गया हुआ है, एंड अगर आप डेली वहाँ पे अपडेट दे रहे हो तो कोई लेफ़्ट नहीं करता, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन वीडियो हो गई। उसके बाद अब क्या है, अब हमारा जो स्टेप आता है वो क्या है, वेबिनार। बंदे को हमने वेबिनार भेज दिया, बोनस स्टेप अब हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखो स्लाइड पे मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर अब पर्सन ने आपका वेबिनार देख लिया, उसने आपको मैसेज कर दिया जी मैंने वेबिनार देख लिया। अब आपने उसको डायरेक्ट वॉइसेस शेयर नहीं करनी, आपने उससे पूछना है कि अब आप मुझे बताइए कि आपको इस वेबिनार में क्या अच्छा लगा एंड क्या चीज़ समझ आई और क्या चीज़ समझ नहीं आई। कोशिश करो सारी बातें वॉइसेस पे करो, ठीक है। आप उन्होंने बोला कि यार मैंने देख लिया वेबिनार, अब आप उनको वॉइस कर दो कि बहुत अच्छी बात है। देखो अप्रिशिएट आपने हर हाल में करना है, हर मैसेज पे अप्रिशिएट करो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, आपने वेबिनार देख लिया, वेल एंड गुड, आपने तो बहुत जल्दी इसको वॉच कर लिया। चलें अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपको इस वेबिनार में क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ समझ और क्या चीज़ समझ नहीं, ताकि मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर सकूं। ये आपने उनको बता देना, ठीक है। अब वो आपको बताएंगे कि यार मुझे ये समझ आया, इस तरीके से ये समझ नहीं आया, समझ आया, फलाना ढमकाना। अब उनके सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको जो भी बताएं, क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, वो आपको जो भी बताए ना, उसके बाद आप उनको वॉइस करोगे। ये सब अपने पास लिख लेना तुम लोग, ठीक है। अब आप उनको वॉइस करोगे कि ठीक है अब मैं आपको डिटेल वॉइस नोट शेयर कर रही हूँ, जिसको आप सुन लो, ठीक है। उसमें आपको तमाम चीज़ें समझा दी हैं मैंने बआसानी से। तो उसके बावजूद भी अगर आपको कोई समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज करना, कॉल कर लेना या वॉइस कर देना, कोई मसला नहीं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी, ओके। मैं आपको सेंड कर रही हूँ। उसके बाद आपने वॉइसेस सेंड करनी है, और वो वॉइसेस मैंने कुछ कंसाइज़ करके बनाई हैं, बहुत शॉर्ट कर दी हैं, एक 3 मिनट की, एक 4 मिनट की। इसमें मैंने कंपनी के बारे में बताया है, इसमें मैंने प्लान्स के बारे में बताया। ये मैं तुम लोगों को शेयर कर दूँगी, तुम लोग की दोनों उठा के भेज देना, ठीक है। उसके बाद अब पर्सन तुम लोगों से बोलेगा कि ठीक है मैंने सुन लिया वॉइस, मुझे समझ आ गया, अब आप मुझे प्लान्स के बारे में बता दें। तो तुम लोग ये पूरा का पूरा उठा के भेज देना, ठीक है।
प्लस, प्रो, प्राइम, प्रीमियम, ठीक है, और लैंडिंग बता देना। और देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया हुआ है, अपनी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। एंड यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन कर दी कि अगर आप लोग प्रो से स्टार्ट करोगे तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, ठीक है। ये आप लोगों ने लास्ट में उनको इस तरीके से सेंड कर देना। अब आप लोग कर लेना वेट। अब यहाँ पर आएंगे कुछ ऐसे लोग जो आपको रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, वॉइस सुनने के बाद नहीं करते या वेबिनार देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं करते, तो आपने पीछे मत पड़ना है। 1 घंटे 2 घंटे नहीं रुकना, पूरे 24 घंटे रुकना है, ठीक है। पूरे 24 घंटे वेट करो। 24 घंटे आपने वेट करना है। 24 आवर्स के वेट करने के बाद अब आप उनको फॉलो अप का मैसेज करोगे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सलाम करोगे, ज़ाहिर सी बात है पर्सन जवाब देगा। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने कल आपको डिटेल सेंड की थी वर्किंग से रिलेटेड, तो आपने देखने के बाद मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। काइंडली आप मुझे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट्स लेफ्ट एंड मेरा ट्रेनिंग बैच नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने लगा है, ताकि मैं उसमें आपको ज्वाइनिंग करवा सकूँ, ना आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी जा सके, ताकि आपकी अर्निंग आना शुरू हो जाए। ओके, आपने एक वॉइस नोट छोड़ देना, पर्सन का रिप्लाई आ गया, ठीक है। अगर वो पर्सन तब भी रिप्लाई नहीं कर रहा, उसके 24 आवर्स बाद एक और सेम मैसेज करो, ठीक है। सेम उसी को फॉरवर्ड मत करो, उसी के जैसा मिलता जुलता करो। अगर फिर भी वो रिप्लाई नहीं करा तो उसको छोड़ दो, वो सीरियस नहीं हुआ, तुम्हारा टाइम वेस्ट करा, तुम्हें उस पर जो है ना अपनी मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ पर्सन होता है उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, आपने 24 आवर्स बाद उनको मैसेज किया तो वो कहते हैं हम देख के आपको मैसेज कर देंगे, तो उनको देखने दो, फिर भी नहीं करते छोड़ दो। उसके बाद अब जो तुम लोग का काम आता है ना, वो क्या आता है, फॉलोअप का, ठीक है। फॉलोअप मैं तुम लोग को बताऊंगी कैसे होता है, कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि लोगों ने हमें रिप्लाई नहीं दिया तो हमें क्या करना है। अब जो लोग आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, आपसे प्लान्स भी सुन लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आती है आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टाइम। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, क्लाइंट आपसे सवाल कर रहा है, कोई भी सवाल हो सकता है, मैं कितना अर्न कर सकता हूँ, मैं इस प्लान पे कितना अर्न कर सकता हूँ, आपने कितना अर्न कर लिया है, और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, ट्रेनिंग कैसे होगी, किस टाइम होगी, लैपटॉप चाहिए या नहीं, मतलब 18 से छोटा या 18 से बड़ा वाला कर सकता है, दिन में कितने घंटे देने होंगे, ये सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं जो आपने हैंडल करने होते हैं। ये मैं तमाम आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में बिल्कुल डिटेल से समझाने वाली हूँ। ये जो ट्रेनिंग से ना आपकी सेल्स क्लोजिंग की थी, ठीक है। अब ये तमाम जो चीज़ें मैंने आपको लाइव दिखाई है मैं ग्रुप पे आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सेम इन्हीं सबको जो है ना अपने उसमें कन्वर्ट कर लेना, अपनी वॉइसेस इनकी बना लेना, ठीक है। यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम ऐड कर देना, ठीक है, यहाँ अपना लिंक ऐड कर देना, यूट्यूब का लिंक ये रहने देना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अपनी वॉइसेस डालना, यहाँ पर अपनी वॉइसेस डालना, ठीक है। और यहाँ पर जो है अपना इंस्टाग्राम ऐड कर लेना। देखो, कोशिश करो तुम लोग घबराया मत करा करो। क्लाइंट आए ना तो सबसे पहले घबराओ नहीं, घबरा भी रहे हो ना तो फ़ौरन बोलो नहीं मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ, मैं जनरल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, ये मेरे पास आया, इसको नीड है इसको मेरी नीड है, मुझे इसकी नीड नहीं है। जब तुम ये सोचोगे ना, तुम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर तुम लोग करोगे डील। दूसरी चीज़ ये कि तुम लोग बड़ी मिस्टेक क्या करते हो, क्लाइंट आता है ना तो तुम लोग फ़ौरन रिप्लाई करते हो, ऐसा मत करो, ठीक है। वो बोलेगा भाई ये बहुत वेला है या वेली बैठी हुई है, ठीक है, इसके पास बहुत टाइम है, फ़ौरन इसका रिप्लाई आता है, ऐसा मत करो। अपने वर्किंग आवर्स सेट करो, मेरे वर्किंग आवर्स हैं 7 से 9, मैं उस दरमियान में उस दरमियान के अलावा किसी को रिप्लाई नहीं करती। हाँ देखो, क्लाइंट को जब तुम लोग डिटेल सेंड कर रहे हो ना तो गैप से सेंड करो, फ़ौरन मत सेंड करो। लेकिन जब तुम लोग देख रहे हो क्लाइंट इंटरेस्टेड है, वो तुमसे सवालात करे, तो फ़ौरन उसको रिप्लाई करो। बट इस तुम्हारे वर्किंग आवर्स नहीं है लेकिन वो इंटरेस्ट शो कर रहा है ना, तुमसे सवालात पूछ रहा है। देखो, पर्सन सवालात कब पूछता है, लोग ना उकता जाते हैं, यार इतना पूछ रहा है, इतने सवालात कर रहा है, दिमाग ख़राब कर रहा है, वो आपको टेस्ट कर रहा होता है। भाई एक शख्स सवालात क्यों पूछता है, तुम किसी टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो, अपने टीचर से सवालात करो, क्यों इंटरेस्टेड हो इसलिए तो करो ना। तो भाई वो बंदा भी तो इंटरेस्टेड है, तभी तो तुमसे पूछ रहा है। तुम लोग उकताते क्यों हो, उकताओ मत, उसके सवालात को अच्छे से लो, उसके ऑब्जेक्शंस को अच्छे से लो, सॉल्व करो, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। तो इससे क्या समझ आया, वैसे फ़ौरन रिप्लाई नहीं करना, शो करना है भाई तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास सिर्फ वो एक बंदा डील करने को नहीं, और भी बहुत सारे बंदे तुम्हारे पास डील करने को, ठीक है। तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम फ़ौरन रिप्लाई करो। लेकिन एक पर्सन तुम लोग को लग रहा है कि अब उसने वेबिनार देख लिया, वॉइस सुन लिया, अब वो तुमसे सवालात कर रहा है, तुमसे ऑब्जेक्शंस ले रहा है, ठीक है। तो अब तुम लोगों ने उसको फ़ौरन रिप्लाई करना है, समझ आई ये बात। तो सेल्स क्लोजिंग हमारी फ़िलहाल इतनी ही थी, नेक्स्ट तुम लोग की आज ही आएगी, फॉलोअप हो जाएगा, इंस्टाग्राम की DM स्ट्रैटेजीज़, बहुत सारी चीज़ें हमें रहती हैं। तो बस ये कि मैं यही आखिर में तुम लोग से कहूँगी कि जो सीख रहे हो डेली इम्प्लीमेंट करो। डेली इम्प्लीमेंट करोगे ना, 30 डेज़ का टारगेट रखो अपने पास, 30 डेज़ तक कंटिन्यूसली काम करो, रिजल्ट तुम लोग को गारंटीड मिलेंगे, ठीक है। मेन चीज़ माइंडसेट क्लियर रखो, सही है।
अपने माइंड सेट को साफ रखो कि यार मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मैं इसको अचीव करने के लिए यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ तो करके जाऊँगा, ठीक है।